गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा वीडियो देखें। ठीक है, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारे लिविंग वर्ड का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो अभी तक हमने लिविंग पढ़ा, नॉन लिविंग में डिफरेंसेस पढ़े। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि लिविंग और नॉन लिविंग में कितने डिफरेंसेस होते हैं। एनसीईआरटी ने जो कोड किया है वो टोटल 5 किया है। पहला क्या था? ग्रोथ, फिर आपका रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आप कोड किया गया है, जिसमें से आपको कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपको बता दिया गया था। ठीक है, अभी आज जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये इसी का पार्ट है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको एक दिया है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें जो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जनरली बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि इस वर्ल्ड में या इस पृथ्वी पर टोटल कितने ऑर्गेनिज्म और कितने तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर से समझिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि इस पृथ्वी पर टोटल कितने तरह के और कितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो और बायोडाइवर्सिटी जो टर्म दिया था वो दिया था आपका वॉल्टर जी रूज़ेन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? ये जो टर्म है ये आपका दिया था वॉल्टर जी रूज़ेन ने दिया था। ठीक है, नोट कर लीजिए कि द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय वॉल्टर जी रूज़ेन। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी समझ में आ गया ना कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि इस पृथ्वी पर जितने तरह के ऑर्गेनिज्म और कितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अभी तक टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म खोजे जा चुके हैं। ठीक, जिसमें से आपके 1.2 मिलियंस एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। ठीक ठीक है, तो इतना बातें हो गई। अब कि मान लीजिए कि आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला। ठीक है, अगर आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उसको कैसे अलग करेंगे एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो ये हो गया, उसके लिए हर एक ऑर्गेनिज्म में एक वेरिएशन होगा। ठीक है, अब वेरिएशन ऑर्गेनिज्म में आप अगर आप देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, तो अगर आप वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो टोटल 3 तरह का आपको मिलेगा। कौन? वो आपको मिल जाएगा साइज़। ठीक है, जिसमें पहला आपका है साइज़, ये हो गया आपका पहला। दूसरा जो आपका आएगा वो आएगा लाइफ स्पैन, और तीसरा जो आएगा वो आएगा आपका कलर। ठीक है, तो ये आपका वेरिएशन हो गया, ये 3: कलर, लाइफ स्पैन, साइज। और अगर आप एक एक के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए, साइज़ क्या है कि साइज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी साइज़ माइक्रो में है और कुछ ऐसी है जिनकी बहुत ज़्यादा साइज़ है। जैसे जितने बैक्टीरिया हैं उनकी साइज़ माइक्रो में हो गई। और आपका प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म में ही यूकेलिप्टस एक ऐसा प्लांट है जिसकी हाइट 100 मीटर है। अब सोच लीजिए 100 मीटर हाइट प्लांट, मतलब बहुत बड़ा हो गया। लाइफ स्पैन की अगर बात की जाए तो लाइफ स्पैन में आपका कुछ ऐसे मॉस्किटो हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है। ठीक है, लाइफ स्पैन उनकी बहुत कम होती है। और कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे पाइनस, तो उसमें उनकी जो एज है वो 1000 ईयर मानी जाती है। तो ये देखिए लाइफ स्पैन का भी डिफरेंस आ गया। तीसरा आपका आता है कलर। कलर में भी बहुत डिफरेंस है। कलर में क्या है कि वाइट कलर काऊ हो गया, डियर हो गया, बुफेलो हो गया, एलिफेंट हो गया, बियर हो गया, इन सब का जो कलर पैटर्न है वो क्या है, एकदम डिफरेंट है। तो ये आपका वेरिएशन हो गया किसके, कलर के बेस पे। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप तीनों लिख लीजिए, फर्स्ट साइज, सेकंड लाइफ स्पैन, थर्ड कलरेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को आपको मिलता है तो उस ऑर्गेनिज्म को कैसे आप क्या करेंगे, मतलब वो कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म आपको मिलता है तो आपको टोटल 4 बातों का ध्यान रखना होगा। उन चारों बातों को सीक्वेंस वाइज आपको अरेंज करना है, एक एक करके एक एक बात करते जाइए, आपको मिलता जाएगा। जैसे आपको अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो नया ऑर्गेनिज्म अगर मिलेगा तो सबसे पहले आप उसके कैरेक्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप उसके कैरेक्टर को पढ़ेंगे, कैरेक्टर को देखेंगे, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कैरेक्टराइजेशन बोलेंगे।
ठीक है, उसको हम बोलेंगे कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, इसमें आपका कैरेक्टराइजेशन पढ़ा आपने, फिर आपको उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है। तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन, और थर्ड आ गया आपका क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफाई करिए, फिर उसको क्लासिफाई करिए कि किस ग्रुप में आ रहा है, और फोर्थ आपका मिल जाएगा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है, नॉमेनक्लेचर शब्द का अर्थ है नामकरण। ऑर्गेनिज्म मिला तो उसका आप क्या करिए, नाम लिखिए। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका कैरेक्टर देखिए, फिर उसको आइडेंटिफाई करिए, फिर उसका क्लासीफाई करिए, क्लासिफिकेशन करिए, और फाइनली लास्ट में उसका क्या करिए, नॉमेनक्लेचर करिए। तो आपके ये जो दो टॉपिक्स है, कौन से, कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन, ये आपको खुद करना है। एनसीईआरटी में आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो इतने बातें आपको नोट कर लीजिए कि आपको ये सीक्वेंस मत करना है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा आपको क्या करना है, ध्यान देना, पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, और फिर नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इतनी बातें आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए, तो अगला आता है आपका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। उनके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे उनको डिवाइड करना ग्रुप्स में, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, उस पर क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए कि द डिवीजन ऑफ एनिमल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड देयर डिसिमिलरिटी आर कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, हो गया। अब क्लासिफिकेशन में आपको ये बात ध्यान रखिए, क्लासिफिकेशन करना है तो क्यों करना है, आखिर क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो अब क्लासिफिकेशन हम अगर कर रहे हैं तो उसका कोई इंपॉर्टेंस होगा, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है ये कि मान लीजिए अगर आपके स्कूलों में क्लासेस नहीं बनी होती, मतलब उसी फील्ड में ही सेकेंड क्लास के बच्चे को भी पढ़ाया जाए, थर्ड क्लास के बच्चे को भी, फोर्थ क्लास के बच्चे को भी, फिफ्थ क्लास के बच्चे को भी। ठीक है, अगर सबको पढ़ाया जाए तो कैसे पढ़ा पाएंगे, या टीचर्स को पढ़ाने में क्या होगी, एक दिक्कत होगी, डिफ़िकल्टी होगी। तो उसके लिए स्कूल मैनेजमेंट ने क्या किया, एक क्लास अलॉट कर दिया, और उसमें हमने फर्स्ट बेंच के बच्चे से पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट है आपका, उसने कहा बायो। तो हमने सिर्फ एक बच्चे से पूछा और हमें ये पता चल गया कि उस क्लास में जितने बच्चे हैं वो सब क्या से पढ़ रहे हैं, वो सब के सब बायोलॉजी क्लास के, यानी सब के सब क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। मैथ में घुसे, हमने पूछा तो उसने कहा मैथ, यानी हमने सिर्फ एक स्टूडेंट से, एक बच्चे से पूछा और हमने सबकी प्रॉपर्टी को स्टडी कर लिया। तो हमें भी ऑर्गेनिज्म को ऐसे ही क्लासीफाई करना है कि हम किसी एक मेंबर के बारे में पढ़ें जिससे उसे हमें सभी मेंबर के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब हम अपनी पढ़ाई को ईजी करते थे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, इट मेक्स द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ाने के लिए मदद करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, इट शोज़ ए पिक्चर ऑफ ऑल टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म एट ए ग्लैंस। ठीक, थर्ड पॉइंट लिखिए, क्लासिफिकेशन फॉर ए बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस। थर्ड पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए, सॉरी, इट इज़ एसेंशियल फॉर द नॉलेज ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिफ्थ पॉइंट, इट शोज़ द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म takes place from unicellular simplex organism। ठीक, और लास्टली इट शोज़ द वेरिएशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं आपके, 6 पॉइंट हैं आपके, आप 6 पॉइंट लिए। इसमें जो सबसे मेन है वो आपका पहला ही है कि इट्स मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपसे अगर कोई पूछा जाए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप क्या बताएंगे कि अपनी पढ़ाई को ईजी करने के लिए हमने क्या किया है, उनकी सिमिलरिटी और उनकी डिसिमिलरिटी के बेसिस पे क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन। तो हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर पढ़ना है
अब नॉमेनक्लेचर देखिए, नॉमेनक्लेचर शब्द का मतलब होता है नामकरण, नॉमेनक्लेचर शब्द का मतलब होता है नामकरण। तो इस वो विधि जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म का नामकरण हो जाए, उसी विधि को हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं, एक होता है उसका कॉमन नेम और एक होता है उसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, कॉमन नेम हो गया और साइंटिफिक नेम हो गया। कॉमन नेम मतलब जो लोकल एरियाज में उसको जिस नाम से बुलाया जाता है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें ओनियन, तो यहाँ पे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में यहाँ बस्ती के साइड इसको बोला जाता है क्या, प्याज, उसको कांदा बोला जाता है, और डिफरेंट सिटीज़ में या जगह में अलग अलग उसी चीज़ को बोला जाता है। लेकिन एक होता है साइंटिफिक नेम जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया होता है। ठीक है, तो एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, हर ऑर्गेनिज्म के पास दो नाम होता है, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो हेडिंग डालिए कॉमन नेम। कॉमन नेम में लिख लीजिए कि द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बाय अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और रीजन ऑफ द वर्ड इज नोन एज कॉमन नेम। ठीक, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि स्पैरो हैज़ मैनी नेम लाइक गौरैया इन यूपी, हाउस स्पैरो इन इंग्लैंड एंड सुजून इन जापान। सुजून SUZUNE, सुजून इन जापान। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा आता है आपका साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, इसमें डेफिनेशन लिख लीजिए कि द नेम गिवन टू द ऑर्गेनिज्म बाय साइंटिस्ट इज कॉल्ड साइंटिफिक नेम। ठीक है, ऐसा नाम जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है उसे कहते हैं साइंटिफिक नेम। ठीक है, अब जनरली क्या है, साइंटिफिक नेम देने के लिए दो रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं। ठीक है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लेते हैं। ठीक है, दो इंस्टीट्यूट आते हैं जो किसी भी साइंटिस्ट का नाम देते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। जैसे आते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये देखिए, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर मतलब जितने भी प्लांट के साइंटिफिक नाम दिए गए हैं वही ये संस्था देती है। कौन देता है? ICBN। ठीक, ये हो गए प्लांट के। फिर नीचे देखिए आया है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब ICZN। तो आप याद रखिए, आपके पास नॉमेनक्लेचर के लिए दो है, एक है आपके पास ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये किसके लिए है? ये है प्लांट का साइंटिफिक नेम लेने के लिए। दूसरा आपके पास है ICZN, ये किसका देने के लिए है? ये एनिमल का नॉमेनक्लेचर देने के लिए। ठीक है, इसमें ही एक दो और आते हैं आपके ICBN के अलावा। ICBN हो गया, ICZN हो गया, एक दो और आते हैं। तो एक और आता है ICBN। तो यहाँ पे बी जो है, यहाँ पे बी आपका बॉटनिकल नहीं, यहाँ पे बी आपका बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया जितने हैं उनके नाम देने के लिए। तो ये आपके पास तीन है। ठीक है, ICBN, और ICBN। तो ये तीनों का तीनों आप याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों के आपके ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो प्लांट का साइंटिफिक नेम देते हैं, ICZN एनिमल का नॉमेनक्लेचर देते हैं, और ICBN बैक्टीरिया का नॉमेनक्लेचर देते हैं। पहले में और तीसरे में आप डिफरेंस देख लीजिए कि आपसे पेपर में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया क्या, ICBN और ICZN। चलिए, अब साइंटिफिक नेम के बारे में बात कर रहे थे। अब साइंटिफिक नेम में हर ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, हर जैसे हमारा जो नाम होता है, किसी भी अभी हम अपना एग्जाम्पल लें तो हमारा जो नाम होता है वो किससे बना है? हमारा नाम जो बना है, एक बना है हमारा नाम होता है और दूसरा जो होता है वो हमारा सरनेम होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में भी दो नाम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास दो नाम हैं। तो ये दो नाम कैसे आए? इसको दिया था कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, किसने दिया था इसको? कैरोलस लीनियस। इनका नाम बहुत याद रखिएगा क्योंकि इस चैप्टर में इनका नाम बहुत बड़ा है। तो जो नाम दिया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास दो नाम होगा, कैरोलस लीनियस ने उसको दिया था। अब वो दो नाम है क्या?
ठीक है। इन्होंने क्या था कि किसी भी साइंटिफिक नेम में किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो पार्ट होंगे, जैसे हमारे नेम में है, तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, जो सेकंड पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज को। एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में इसी को जीनस को उसने लिखा है जेनेरिक नेम, एनसीईआरटी ने उसी को लिख दिया है जेनेरिक नेम, और स्पीसीज को उसने लिख दिया है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो ये आप एनसीईआरटी पर पढ़ के देख लीजिएगा, उसमें क्या लिखा है उसने, स्पेसिफिक एपिथेट। तो कैरोलस लिनियस ने क्या कहा कि जो साइंटिफिक नेम है उस हर ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक में दो वर्ड आएगा, पहला आएगा उसका जीनस, दूसरा आएगा उसका स्पीसीज। जीनस को ही हम जेनेरिक नेम भी कहते हैं और स्पीसीज को हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। और ये जो सिस्टम था नाम देने वाला कि किसी ऑर्गेनिज्म के दो था, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर, जो कि कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। तो पूछा जाएगा कि बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो क्या था सिस्टम आपका था बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। इसमें बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर मतलब क्या है, बाई मतलब देखिए दो, मतलब तो पहला क्या बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास दो नाम होता है, जीनस, और दूसरा उसके पास होता है स्पीसीज। तो ये आपका बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। इसको किसने दिया था, इसको दिया था कैरोलस लिनियस ने, आप आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने इसको दिया था। तो इतनी बातें हो गई आपको, तो हम इसीलिए कैरोलस लिनियस को बहुत अच्छे से देते हैं। अब साइंटिफिक नेम लिखने का कुछ तरीका है, ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, तो कुछ लिखने का उसका तरीका भी है कि साइंटिफिक नेम कैसे लिखा जाता है, मेथड क्या है क्लासिफिकेशन लिखने का, नाम लिखने का। तो उसके लिए कुछ रूल बनाए गए। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आप देखिए पेज नंबर 7 पे आपको दिया जाएगा कुछ रूल्स हैं, जिसमें 4 रूल दिया गया है। ठीक है, उन चारों रूल्स में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि each name has two components, the generic name and the specific epithet. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature and this naming system was given by Carolus Linnaeus. ठीक है, तो ये पॉइंट आप अंडरलाइन कर लीजिए। कौन सा, देखिए ये each, ये और ये, मतलब अगर होगा तो ये लगभग पूरा पैरा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो मैंने यहाँ आपको बता दिया था, ये ICGN, ICZN, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट। यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या किया है, मैंगो को लेकर एक बताया है कि कैसे हम लिखेंगे। तो मैंगो को सबको पता है कि मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने कोट किया है मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका। अब इसको लिखने का तरीका है, ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या है कि जनरली बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लैटिन रिटन इन इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा तिरछा लिखते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, नीट में क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछ जाते हैं। आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा करेक्ट है। वो क्या करेंगे, बायोलॉजिकली नेम्स आर जनरली इन इटैलिक्स एंड रिटन इन लैटिन। अब आपको देखना है कि ये वर्ड कैसे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा कहा है कि द फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे मैंने बता दिया कि पहला जो लेटर हो, पहला जो वर्ड होगा साइंटिफिक नेम का, पहला जो वर्ड होगा जीनस होगा, पूरा जो वर्ड होगा, और जो दूसरा पूरा शब्द होगा वो स्पीसीज होगा। जैसे इसमें मैंजीफेरा में मैंजीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिका स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम एंड हैंड रिटन। इसको देख लीजिए क्या कहा है, जब ये हैंड रिटन होगा तो सेपरेटली अंडरलाइन होगा, मतलब जब आप हाथ से लिखेंगे तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर उसे प्रिंट कर रहे हैं तो टैलिक में लिखेंगे। अब आप देख लेंगे इसी में ही, तो जहाँ जहाँ देखिए यहाँ प्रिंट कराया गया है तो उसको बाकी लेटर से थोड़ा अलग लिखा गया है, तिरछा लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जो एनसीईआरटी में आता है,
द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, पहला लेटर हमेशा कैपिटल, और स्पीसीज यानी स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। इस एग्जांपल का आप मैंजीफेरा इंडिका से देख सकते हैं। अब जैसे आप अगर को हमको समझाना हो तो हम जैसे चलिए पी को समझाते हैं। पी 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 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो दो नाम हो गया, मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया। इसमें पहला जो है पाइसम वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सटाइवम वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें पाइसम में क्या कहा है कि जीनस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और हैंड रिटन हो तो थोड़ा इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए। तो इटैलिक फॉर्म में मैंने लिखा पी, पहला कैपिटल, उसके बाद SUM, पाइसम हो गया। स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए और इटैलिक भी होगा, तो हो गया सटाइवम। और अगर आप अलग लिख रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन दोनों को कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपके टोटल 4 नियम हैं, ठीक है। तो ये चारों नियम आप पढ़ लीजिए ध्यान से, चारों को लिखना देख लीजिए कि कैसे इस्तेमाल करना है। और NCERT की लाइन है तो आप गौर करिए कि ध्यान से सभी लाइनें आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें ये पढ़ लीजिए ध्यान से, ये भी पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यही याद रखिए कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल, और ये, और कुछ के साइंटिफिक नेम आप याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे कुछ के अगर आपको साइंटिफिक नेम मिलता होगा तो आप याद कर लीजिए। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे रेड का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो रेड का साइंटिफिक नेम होता है रेटस, सॉरी देखिए यहाँ गलत हो गया, ये रहेगा आपका स्मॉल लेटर, ठीक है। रेटस ये हो गया, रेड का हो गया, ठीक है। जैसे आपको ह्यूमन का पता है होमो सेपियंस, तो ये हो गया होमो सेपियंस हो गया। तो ये कुछ का आप ऐसे मिल जाए तो आप याद कर लीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे आप मैंने बता दिया, एक मैंगो का याद रखिए, मैंजीफेरा इंडिका, पी का याद रखिए, पाइसम सटाइवम, रेड का बता दिया रेटस, और ह्यूमन का याद रखिए होमो सेपियंस, ठीक है। तो कुछ का आप रखिए, ठीक है। चलिए अगला आते हैं। इसमें एक और आता है, कभी कभी क्या होता है कि स्पीसीज़ के आगे साइंटिस्ट का नेम होता है, ठीक है। स्पीसीज़ के आगे साइंटिस्ट का नेम दिया होता है, तो वो जो साइंटिस्ट का नेम होता है एब्रिएटेड फॉर्म में, उसका मतलब होता है कि उस नेम दिया होता है, तो वो जो साइंटिस्ट का नेम होता है एब्रिएटेड फॉर्म में, उसका मतलब होता है कि उस चीज़ को, उस ऑर्गेनिज्म को सबसे प्रिजर्व किया था। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है मैंजीफेरा लिन, तो लिन का मतलब है लीनियस, मतलब जो सबसे पहले मैंगो का डिस्कवरी या उसके बारे में जो सबसे ज़्यादा बताया था, किसने बताया था, वो कैरोलस लीनियस ने बताया था, ठीक है। तो ये नीट का क्वेश्चन भी आया है 2019 में, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसमें देखिए मैंजीफेरा में M कैपिटल है, इंडिका में I स्मॉल है, और लिन आगे दिया। तो याद रखिए कि कभी कभी होता है ऐसा कि आपको क्या रहता है, दिया रहेगा, जैसे पेपर में दिया है मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो आप सोचेंगे सही है, आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, उसको सही कर देंगे, पर एक्चुअली गलत हो जाएगा। क्यों गलत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ आई कैपिटल लेटर हो गया, जबकि आई कैसा होना चाहिए, स्मॉल, क्योंकि ये जो इंडिका है वो क्या है, जीनस नहीं है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन समझा दिया, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर समझा दिया कि ये आपका हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है आपका टैक्सा या टैक्सोनॉमी। टैक्सा क्या होता है और टैक्सोनॉमी क्या होता है। अब जैसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको यूनिट्स चाहिए, तो ये आप कैसे उसमें डिवाइड करेंगे, उन प्लांट्स को, उन एनिमल्स को कैसे डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए कुछ यूनिट्स चाहिए आपके पास, ठीक है। जैसे अभी बच्चे को डिवाइड करना हो या उनकी स्टैंडर्ड को डिवाइड करना हो तो आप लिखते हैं ना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो वैसे ही आप कैसे डिवाइड करेंगे क्लासिफिकेशन। तो लीनियस ने 6 यूनिट को चुना,
ठीक है, कौन कौन सा यूनिट चुना? देखिए, लीजनेस ने पहले कहा कि हम सभी ऑर्गेनिज्म को टोटल 8 यूनिट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला जो हम रखेंगे, पहला रखेंगे हम किंगडम, ठीक है, पहला हम रखेंगे किंगडम, दूसरा हम रखेंगे फाइलम या डिवीज़न, तीसरा हम रखेंगे क्लास, चौथा रखेंगे हम ऑर्डर, पांचवा रखेंगे हम फैमिली, छठवां रखेंगे हम जीनस, और लास्ट रखेंगे हम स्पीसीज। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम इसको, उस ऑर्गेनिज्म को इतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी पहले उस ऑर्गेनिज्म का हम किंगडम बताएंगे कि वो प्लांट किंगडम है कि एनिमल किंगडम है। दूसरा हम फिर उसका फाइलम और डिवीज़न बताएंगे। अच्छा, ये दोनों नहीं बताना है, फाइलम जो होता है वो एनिमल्स के लिए होता है, ठीक है, फाइलम जो है वो एनिमल के लिए है, डिवीज़न जो है वो प्लांट्स के लिए है। फिर हम उस ऑर्गेनिज्म का क्लास बताएंगे, ऑर्डर बताएंगे, फैमिली बताएंगे, जीनस बताएंगे, और फिर लास्ट में हम उसका स्पीसीज बताएंगे। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए आपको ह्यूमन का लिखना हो तो ह्यूमन का सबसे पहले किंगडम बताएंगे, तो ह्यूमन का किंगडम होता है एनिमल। फाइलम पूछा तो कॉर्डेटा, क्लास पूछा फिर आपसे ऑर्डर पूछा, फैमिली पूछा, जैसे आपसे क्लास पूछा तो प्राइमेटा, ऑर्डर पूछा तो फैमिली पूछा होमिनिडे, जीनस पूछा होमो, स्पीसीज पूछा सेपियंस। तो ऐसे आपको एक एक करके आपको बताना होगा। अब इसमें आपको देखना क्या है, अब इसमें आपको देना ध्यान ये है कि इसमें जो किंगडम है, फाइलम, डिवीज़न है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस, ये जो एक एक यूनिट्स हैं, इस एक एक यूनिट्स को बोलते हैं टैक्सा। ठीक है, मैं वो फिर से लिख देता हूँ, एक एक यूनिट्स को बोलते हैं टैक्सा। ठीक है, मतलब ये आपका किंगडम टैक्सा है, फाइलम डिवीज़न एक टैक्सा है, क्लास एक टैक्सा है, ऑर्डर एक टैक्सा है, फैमिली टैक्सा है, जीनस टैक्सा है, स्पीसीज टैक्सा। अगर इन सब को मिला के बोलना हो आपको, ठीक है, अगर इन सब को अगर आपको मिला के बोलना हो तो आप बोलेंगे टैक्सॉन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, हालांकि एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है पर करना चाहिए था। ठीक है, अगर सभी टैक्सा को मिला के बोलेंगे, सभी टैक्सा है तो टैक्सॉन, मतलब जितने भी आपके थे वो उन सबको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, टैक्सॉन बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टैक्सॉन और टैक्सा हो गया आपके बारे में। और नेक्स्ट आता है, अभी देखिए इसके बारे में डिटेल नीचे जानकारी है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा तो आपको पहले क्या करना है, और कैरेक्टराइजेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। ये सीक्वेंस वाइज आपको करना है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन करना है फर्स्ट नंबर पर, फिर उस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना है, फिर क्लासिफिकेशन करना है, और फिर उसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो आपको क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर किसने दिया, नॉमेनक्लेचर मैंने सब आपको बता दिया। एक लास्ट जो इसमें टर्म आता है वो आता है सिस्टमेटिक्स। ठीक है, सिस्टमेटिक्स क्या होती है, सिस्टमेटिक्स समझ लीजिए कि सिस्टमेटिक्स मतलब इसमें दिया ही है कि द ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर टू सिस्टमेटिक। इसका मतलब इसके पहले दिया सिस्टमेटिक में सिस्टमा शब्द मिला है, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म को सिस्टम से अरेंज करना जिससे हम उसके बारे में स्टडी कर लें। जैसे क्लासिफिकेशन ही हमारा एग्जांपल हो गया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म दिया उसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ेंगे, एक सिस्टम से पढ़ेंगे ना। यहाँ पहले वो ऑर्गेनिज्म किंगडम में रखा, फिर उसको हमने फाइलम में रखा, फिर उसके क्लास को पढ़ा, फिर उसकी स्पीसीज को पढ़ा, ऑर्डर को पढ़ा, मतलब सब हमने एक सिस्टम से पढ़ा। तो ये जो सभी सिस्टम से किसी भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म को रखना उसके बारे में स्टडी करना, उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका नीट, जो भी बच्चे नीट देंगे, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है,
सिस्टमेटिक्स टेक्स अकाउंट इन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये ध्यान देंगे, ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करते हैं कि जितना आज आपको हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ाया आपको आज? हमने पढ़ाया आपको बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, टोटल कितने नोन हो चुके हैं, कितने प्लांट्स हैं उसमें, कितने एनिमल्स हैं। कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो आपको 4 पार्ट करना है। पहले क्या करना है? पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। फिर मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन कैसे करना है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसने दिया क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने का फ़ायदा क्या है, उसके इंपॉर्टेंस बता दिया। फिर आपको नॉमेनक्लेचर में आपको बता दिया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होते हैं, साइंटिफिक कॉमन, साइंटिफिक 2 नाम से मिलकर बना होता है, जीनस जिसको हम जेनेरिक नेम कहते हैं, स्पीसीज जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, जिसको कैरोलस नीलियस ने दिया था। इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं जो यहाँ पे दिए हैं। आप एनसीईआरटी को एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, चारों पॉइंट्स यहाँ पे उसका पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ ही बता दिया टैक्सा क्या होता है, इसका डिटेल स्टडी एनसीईआरटी में दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक यहाँ तक आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा शुरू से, जैसे मैंने शुरू से बताया था अर्नस्ट मेयर से लेके आप यहाँ तक एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा है। और जो नहीं आएगा समझ उसको पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। पांचवा रखेंगे हम फैमिली, छठवां रखेंगे हम जीनस, और लास्ट रखेंगे हम स्पीसीज, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम इसको उस ऑर्गेनिज्म को इतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी पहले उस ऑर्गेनिज्म का हम किंगडम बताएंगे कि वो प्लांट किंगडम है कि एनिमल किंगडम है। दूसरा हम फिर उसका फाइलम और डिवीज़न बताएंगे। अच्छा, ये दोनों नहीं बताना है, फाइलम जो होता है वो एनिमल्स के लिए होता है, ठीक है, फाइलम जो है वो एनिमल के लिए है, डिवीज़न जो है वो प्लांट्स के लिए है। फिर हम उस ऑर्गेनिज्म का क्लास बताएंगे, ऑर्डर बताएंगे, फैमिली बताएंगे, जीनस बताएंगे, और फिर लास्ट में हम उसका स्पीसीज बताएंगे, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए आपको ह्यूमन का लिखना हो तो ह्यूमन का सबसे पहले किंगडम बताएंगे, तो ह्यूमन का किंगडम होता है एनिमल। फाइलम पूछा तो कॉर्डेटा, क्लास पूछा फिर आपसे ऑर्डर पूछा, फैमिली पूछा, जैसे आपसे क्लास पूछा तो प्राइमेटा, ऑर्डर पूछा तो फैमिली पूछा होमिनिडाई, जीनस पूछा होमो, स्पीसीज पूछा सेपियंस। तो ऐसे आपको एक एक करके आपको बताना होगा। अब इसमें आपको देखना क्या है, अब इसमें आपको देना ध्यान ये है कि इसमें जो किंगडम है, फाइलम, डिवीज़न है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस, ये जो एक एक यूनिट्स हैं, इस एक एक यूनिट्स को बोलते हैं टैक्सा, ठीक है। मैं वो फिर से लिख देता हूँ, एक एक यूनिट्स को बोलते हैं टैक्सा, ठीक है। मतलब ये आपका किंगडम टैक्सा है, फाइलम डिवीज़न एक टैक्सा है, क्लास एक टैक्सा है, ऑर्डर एक टैक्सा है, फैमिली टैक्सा है, जीनस टैक्सा है, स्पीसीज टैक्सा। अगर इन सब को मिला के बोलना हो आपको, ठीक है, अगर इन सब को अगर आपको मिला के बोलना हो तो आप बोलेंगे टैक्सॉन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, हालांकि एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है पर करना चाहिए था, ठीक है। अगर सभी टैक्सा को मिला के बोलेंगे, सभी टैक्सा है तो टैक्सॉन, मतलब जितने भी आपके थे वो उन सबको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, टैक्सॉन बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टैक्सॉन और टैक्सा हो गया आपके बारे में। और नेक्स्ट आता है, अभी देखिए इसके बारे में डिटेल नीचे जानकारी है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा तो आपको पहले क्या करना है, और कैरेक्टराइजेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। ये सीक्वेंस वाइज आपको करना है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन करना है फर्स्ट नंबर पर, फिर उस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना है, फिर क्लासिफिकेशन करना है, और फिर उसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो आपको क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर किसने दिया, नॉमेनक्लेचर मैंने सब आपको बता दिया। एक लास्ट जो इसमें टर्म आता है वो आता है सिस्टमेटिक्स, ठीक है। सिस्टमेटिक्स क्या होती है, सिस्टमेटिक्स समझ लीजिए कि सिस्टमेटिक्स मतलब इसमें दिया ही है कि द
द ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर टू सिस्टमेटिक, इसका मतलब इसके पहले दिया सिस्टमेटिक में सिस्टमा, सिस्टमा सबसे मिला है जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म को सिस्टम से अरेंज करना जिससे हम उसके बारे में स्टडी कर लें। जैसे क्लासिफिकेशन ही हमारा एग्जांपल हो गया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म दिया उसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ेंगे, एक सिस्टम से पढ़ेंगे ना। यहाँ पहले वो ऑर्गेनिज्म किंगडम में रखा, फिर उसको हमने फाइलम में रखा, फिर उसके क्लास को पढ़ा, फिर उसकी स्पीसीज को पढ़ा, ऑर्डर को पढ़ा, मतलब सब हमने एक सिस्टम से पढ़ा। तो ये जो सभी सिस्टम से किसी भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म को रखना उसके बारे में स्टडी करना, उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है। और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका नीट, जो भी बच्चे नीट देंगे, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, सिस्टमेटिक्स टेक्स अकाउंट इन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये ध्यान देंगे। ठीक है कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ देंगे। ठीक है कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करते हैं कि जितना आज आपको हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ाया आपको आज, हमने पढ़ाया आपको बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, टोटल कितने नोन हो चुके हैं, कितने प्लांट्स हैं उसमें, कितने एनिमल्स हैं। कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो आपको 4 पार्ट करना है। पहले क्या करना है, पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। फिर मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन कैसे करना है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसने दिया क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने का फ़ायदा क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस बता दी। फिर आपको नॉमेनक्लेचर में आपको बता दिया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होते हैं, साइंटिफिक कॉमन, साइंटिफिक 2 नाम से मिलकर बना होता है, जीनस जिसको हम जेनेरिक नेम कहते हैं, स्पीसीज जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, जिसको कैरोलस नीलियस ने दिया था। इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं जो यहाँ पे दिए हैं। आप एनसीईआरटी को एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, चारों पॉइंट्स यहाँ पे उसके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ ही बता दिया टैक्सा क्या होता है, इसका डिटेल स्टडी एनसीईआरटी में दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक यहाँ तक आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा शुरू से, जैसे मैंने शुरू से बताया था अर्नस्ट मेयर से लेके आप यहाँ तक एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा है। और जो नहीं आएगा समझ उसको पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।